जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा किया था, उत्तरा को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। ददौ दानम दजातभ्यम जात कर्म विधाय च। युधिष्ठिर जी ने बड़ा सुंदर पोते का उत्सव मनाया है। देखो, मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है, बेटे से ज्यादा पोता प्रिय होता है। युधिष्ठिर जी को पोता हुआ, बड़ी प्रसन्नता हुई। नाम रखा विष्णुरात। विष्णुना रात्यति रक्षेति विष्णुरातः। पर धर्मराज जी का राज्य, देखो, राजा जब धर्मपरायण होता है तो प्रजा को सुख होता है। राम राज्य का मतलब क्या है? किसी का किसी से द्वेष ना हो, कोई किसी को दुख ना पहुंचाए, सब अपने अपने कार्यों में निमग्न रहे, सभी सुखी रहे, अपनी अपनी मर्यादा में रहे। यही तो राम राज्य। कोई किसी तरह का हस्तक्षेप थोड़ी करता है। लेकिन राम राज्य का लोग सोचते बिल्कुल, अरे धर्म क्या है, धर्म पर चलना क्या है, हम अपने निज काम को ईमानदारी से करें, वही धर्म है। राम विग्रहवान धर्म, राम जी धर्म के विग्रह है। और धर्म की परिभाषा शास्त्र कहता है कि वही धर्म है। विद्यार्थी अगर पढ़ रहा है ईमानदारी से तो पूजा कर रहा है, ये धर्म है उसका। माताएं पूजा कर रही हैं और घर में बैठे हैं, उनको ऑफिस जाना है। पति देव, जल्दी करो पूजा, नाश्ते का समय हो गया। वो कह, रुक जाओ, अभी तो हमारा चालीसा बचा है। अब चालीसा पढ़ रही है, 1 घंटा तक उनकी पता चलो बिना खाए चले गए, तो तुम्हें पूजा का पुण्य थोड़ी मिलेगा। ध्यान देना, हमारे सामने निज कर्म क्या है उसको हमें ध्यान देना चाहिए। शिक्षक माला लेके स्कूल पहुंच जाए और सोचे कि हमें तो वेतन मिल ही रही है, हम राम राम और जप लें, और बच्चों को ना पढ़ाए तो उसको दोष लगेगा। माला जपने का पुण्य नहीं मिलेगा उसको दोष लगेगा, क्योंकि उसका कर्म है कि वो है ईमानदारी से वह कार्य करे, वही उसकी पूजा। निज कर्म को ईमानदारी से करना, जिसका जो कर्म कर्तव्य वही धर्म कहलाता है। रामो विग्रहवान धर्म, वही राम जी का राज्य है, जो किसी के कार्य में हस्तक्षेप न करे। राम जी के राज्य ऐसे ही धर्मराज का राज्य है। कामम वर्ष पर्जन्य, सभी सुखी है, सभी निरोगी है, सभी आनंद में है। जब चाहते तब पानी बरसता है, जब चाहते जैसी स्थिति हो, प्रकृति भी सहयोग करती है, सभी आनंद में है। क्षण बीतता गया, धीरे धीरे समय बढ़ता गया और देखा एक दिन अर्जुन गए हुए थे द्वारिकापुरी, लौट करके आए, समाचार मिला कि द्वारकापुरी में तो श्रापित हो गया है, पूरा परिवार नष्ट हो गया, भगवान धाम को चले गए, द्वारकापुरी डूब गई, रास्ते में भीलों ने लूट लिया। ये जब समाचार मिला तो युधिष्ठिर जी ने परीक्षित को राजा बना करके और स्वयं को स्वर्गारोहण चल दिए, बलकल वस्त्र पहन करके अपने शरीर को समाप्त कर दिए बर्फ में। आज भी बद्रीनाथ जी के आगे माना से रास्ता है स्वर्गारोहण का, और कुंती जी भी अपने शरीर को पूर्ण कर दी।